बेटा नौनाची और झेल फड़वा का कौन ठेकान? मैं जानता हूँ बेशक धर्मराज अमरपति आल्हा सिंह मेरी बनारस के अंदर आया। क्यों नहीं? मैंने किला मोहब्बा बनवाया। सही बात। आल्हा और इंदल की पालन पोषण करके जवान कर दिया। क्यों नहीं महाराज? जब आया है ऐसी मुसीबत है तो एक बात तुम करो। कहिए महाराज। बेटा अकबर अली अजीमा को कह देना जी हाँ। दादा गया है मोहब्बा फैसला करने के लिए। क्यों नहीं महाराज? मैंने उससे ज्यादा बात होगा तो छोटा ये पाती पठाएंगे। छोटा पाती हम पठाएंगे बनरो। बाबुआ रे कहा तुम देना मेरे बेटा ये कबर के यार। रे कह देना तूने जा देना बेटा ये जीवा को। बुरबा जाता मोहब्बत राज जाता है सैयद अली सबर नजरतों को। क्यों नहीं? बेटा आल्हा सिंह दादाजी मैं तुमको बेटा उदल का दोनों भाई को समझाया था। जनी जात की आजकल युग में राज हो गया। बेशक जिसकी राज में राजा सही रहेगा उसको रानी कुछ नहीं कर सकती है। बेटा उस टाइम में तू नहीं बूझा अपनी भाई उदल को ठोकर मार कर खिला मोहब्बत से निकाल दिया। जय 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 जुल्म किया। वो गलती है मुझसे दादाजी। तू बेटा मत घबरा, मैं तेरे साथ चलता हूँ। कहने की सवाल ये हुआ जब मैं रुदल की कहने के लिए जाऊंगा तो वो तो वही बात बताएगा जी दादा हमको आधा राज चाहिए। हाँ दादाजी। क्या करोगे उस टाइम में ये बता दो मुझसे। जो दादाजी आपने फैसला कर दीजिएगा वो मैं फैसला को मानने के लिए तैयार हूँ दादाजी। ठीक है धर्मराज आल्हा सिंह, चलो चलो बेटा यही सवार मोहब्बत नगरिया। चलो चलो बेटा नगर बाबुआ सुनेगा देवी देवला के नाम।
रंगबाली, स्वामी जी शायद भैया गया, अभी तक लौट के नहीं आया है। मैंने उसको इंतजार कर रहा हूं। सबले दादा नहीं आएगा तबले उदल नहीं मांग सकता हूं। स्वामी जी मोरंग वाली, कुछ देर और इंतजार कीजिए और हम तीनों प्राणी अगर कुछ समय दीजिए, अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं तो आगे को बढ़ के चले जाएंगे। क्यों नहीं ब्याही? सही बात, सही बात। चलो बेटा आराम करो। धर्मराज आल्हा सिंह, दादाजी ये बता कहाँ है बेटा उदल? दादाजी देखता हूँ चल कर को यही रास्ता जंगल का ओर चल चुके थे। मैं देखता हूँ, मैं उदल उदल का को पुकारता हूँ। चलो मैं तेरे साथ रहूंगा। मेरे साथ किला कलिंजर की रहने वाला पर मालिक है। तीनों मूर्ति मिलकर चलो। स्वयं जाऊंगा, उदल से मिलूंगा। चलो चलो बेटा, ये जादू जंगल की मेरा। चलो रे खिलौना बेटा, बोल के लो। हाँ हाँ दादाजी। कहा था जी दादा, बन खिदली के अंदर भाई उदल नरकट काट के ये एक झोपड़ी बनाया है। उसमें तीनों प्राणी गुजर गुजरात कर रहा है। चलो यही झोपड़ी है। मेरे भाई उदल सिंह, भैया जी, आपने कहा भैया आधा यहां से जाओ, राज कलिंजर मौसा जी को बुला करके लाओ। वहां से जाओ किला बनारस को अंदर दादाजी को बुला कर लाओ। रिया करके बैठा दादा जागा लोग के पास।
अपने दादा को बुला के लाए हैं। हाँ हाँ मेरे भाई, किधर है दादा, किधर है दादा? दादाजी सामने आए मेरे भाई। जो बात बीत गया बीतने दो, जो दादाजी कहेंगे उसका मान सम्मान रहेगा भाई। दादाजी मेरे परिणाम को स्वीकार करेंगे। जुगो जुगो जियो ये बेटा, केवल के लाल जियो रे खिलौना बेटा, रानी केवला को। रे बबुआ, उदल रे पानी पूरी गावा, मोहब्बत के यार। रे पानी पूरी गावा, ये प्यासा नगरत हो। बबुआ सुनो, उदल मेरी बात, या बने खेला बेटा, उदल को। दादा, दादा हम दोनों को इस वन केदली की जंगल की ओर क्यों मंगाया? जब तेरे भाई धर्मराज अमरपति आल्हा सिंह तेरी आकर कहा, तू ये बात की क्यों नहीं बेटा समझा, ये बता। दादा मुझे कलेजा फट रहा। जो समय में आपको बुलवाए, दस्तावेज भैया को दिखलाए आपने, दस्तावेज में नाम आपे तुम लोगों ने लिखे थे ना, ये मेरे बड़े भैया को नाम से। उस आल्हा। समय में उधर बड़े भैया, दादाजी थोड़ा बात सुन लीजिए। कहिए। बड़े भैया भी बात नहीं माने कि जिसको नाम से नहीं है तो नहीं रहेगा, है ना? आप भी दादा कहे कि बड़े भैया का हक होता है जिसमें छोटा भाई को मिलता है, उसमें लेकिन- गलती आल्हा सिंह को है। दादाजी थोड़ा सुनिए। भैया भी नहीं मेरा बात को माना, मेरा भाभी चारली नागिन मुझे वस्त्र खोल दिया। उधर वो कहाँ है अल्लाह? या दादा जंगलों के पास बेटा, मरने
दिल में समर बनाओ। बीती हुई बात की छोड़कर आज तुम्हारा भाभी को डोली घेर रखा है। ओ सूरज कुंड की राजा जंगी सिंह क्या कहेगा? किला 51 के अंदर उदल को भाभी सोना को मैं डोली घेर कर रखा हूं। बेटा तू सारी बात की छोड़कर पहले तू अपनी भाभी की इज्जत बचाओ। सबकी सब किला मोहब्बत चलाओ। उदल दादा ए भैया पर गादी के मालिक उदल बनाया, मोहब्बा उदल अर्जा। ना जाने आप ही लोग ने इसको नाम कर दिए तो क्या उदल का कुछ नहीं। मैं फिर वही कह रहा हूं, पिछली बात की छोड़ो बेटा। अब आगारी क्या होगा उस पर तुम विचार करो। मैं तेरी पर बात रख दिया हूं। उधर और जंगली कहाँ है? पुतहू मोरिंग वाली कहाँ है? उन लोग सबको सब बेटा से मुलाकात करा। सबको सब जंगल में गुजारा करा। जो रूदल को कमाई से जिसको घटता था मैं उसको देते थे, और मैंने ही गमछा फैलाकर भीख मांग रहा हूं। ए भैया और भौजी का तरीका सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। विपत्ति या चढ़का बतवा के सर के ऊपर दादाजी आपको मैंने इस चलते बुलवाया था कि भैया ने कहा उदल ऐसा दिन ऐसा रात हो गया है, मैंने उसको कहा था कि जाओ बनारस, जाओ मौसा को पास बुला कर लाओ। किस लिए? वो भैया के कह दीजिए कि आज को
समैया में मेरा नाम मोहब्बा आधा कर देंगे तो मैं कुछ सोचूंगा। मेरा ब्याही नारी भी सोचेंगे, मेरा बेटा भी एकलौता सोचेंगे। है उदल, मैं दोनों मिलकर आया हूं, इसीलिए आज की आज अभी इस जंगल के अंदर दस्तावेज जो है उसमें तेरे नाम की दर्ज होगा। आधा किला मोहब्बा उदल को है, आधा आला सिंह को रहेगा। दादाजी उदल, ये बात मैंने आपको कभी नहीं टाला, किस लिए कि जो समय में मेरा पिताजी को सर झगरू कागा काट लिया था, एक कामनो किला का छतरी सरना नहीं दिया। उस समय में आप मेरा धर्म के पिता बन गए और मुझे पोषण पालन किए। तीनों मूर्ति को आपने खर्चा दिए, जात तो हरण नहीं किए। मैं जात का राजपूत, आप जात का मुसलमान, खर्चा देकर मुझे आपने पोसे है। मेरा पिताजी जासर था पाप के, आप है धर्म के। और आज भी कह रहा हूं, धर्म के बाबू होते हुए आप फैसला सुनाएंगे और एक कागजात पर मेरा भी नाम चढ़ाएंगे। हो धर्मा के बाबू तुम दादा मान हो धर्म के बाबू मान दुनिया चढ़ाइए दादा या जाऊं दला को। दादा ये सुनिए, बनारस के मारा तब तो ये उदला दादाजी एक बात और कह रहा हूं। क्या? मेरा अर्धांगिनी और रुसी हुई है, उससे कुछ बात कर लीजिए ना। खैर मैं बात करूंगा। हाँ पहले पर मालिक से मुझको बातें करने दो, तुम शायद हो जाओ। पर मालिक बोलिए। सारी बात उदल को जान गया। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, क्या कह रहा है? उदल कहता है अभी की अभी किला मोहब्बा भाई आल्हा के नाम से है, तो वो किला मोहब्बा आधा मेरे नाम से होना चाहिए, तब मैं मोहब्बा जाऊंगा। सही तो कह रहे हैं मेरा, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, सही बात है। तो ठीक है, कहाँ है दस्तावेज? उनको मंगाओ और उदल के नाम से दर्ज करो आधार। उसके बाद ही उदल किला मोहब्बा जाएगा। आल्हा दादाजी यही दस्तावेज है। मैं आपसे पहले भी कह चुका, आप जो फैसला कर दीजिएगा वो फैसला करने के लिए आल्हा सिंह भी तैयार है। लीजिए दस्तावेज।
नाक से छाप लीजिए, नाक से छाप लीजिए। पर मालिक, इसमें उदल की नाम से आधा मोहब्बत लिखा जाए, समझा? तू अपनी हाथ से लिखो, मैं गवाह रहूंगा और जब तलक जिंदगी ये बूढ़ा की रहेगा, किला मोहब्बत के अंदर कोई उंगली नहीं दिखा सकता, कोई तरह की बात ही नहीं हो सकता। सही बात। चलो दस्तावेज पर लिखो उदल के नाम से आधा किला मोहब्बत। आधा किला मोहब्बा उदल के नाम से है और आधा किला आल्हा के नाम से है। आधा अल्लाह के नाम से, आधा उदल के नाम से हो गया। हाँ, हो गया। ठीक है। पर मालिक, इस दस्तावेज आल्हा सिंह की दे दो, ये अपना रखेगा, समझा? दादाजी, आज से ये भी कह दीजिए कि आज के बाद से गड़बड़ सरबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम सारी समझा दे रहा हूँ। बेटा आल्हा, लो, आधा राज रुदुल के नाम से मैं लिखा और आधा राज तुम्हारे नाम से लिखा। आल्हा, तुम दस्तावेज की रखो, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, आज के बाद फिर ऐसा दुर्घटना किला मोहब्बा के अंदर नहीं होना चाहिए। नहीं दादाजी, अब ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तुमने धर्मराज अमरपति आल्हा सिंह हो आल्हा, बेशक तुमको ये ज्ञान नहीं था कि आज किला मोहब्बा से उदल चल जाएगा तो ये मोहब्बा की कौन नतीजा होगा। दादाजी, अभी रो रहा है, अभी रो रहा है। वही तो कह रहे हैं। बहुत बड़ा गलती किया है। ठीक है आल्हा, बैठो, मैं पुतहू मोरंग वाली से थोड़ा बातें चीती कर रहा हूँ और बेटा जंगली जो है उनसे बात करूंगा।